हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि देख पा रहे हैं, एक बार फिर से हाजिर हूं आपको आपके लिए जबरदस्त वीडियो लेकर के। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं कर ही सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट को टफ लगता है, अब मेरा चैनल देखने के बाद कोई भी रिएक्शन अब टफ नहीं लगने वाला है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम जानते ही हैं, मैं हूँ विक्रम पंडित बीड़ी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो जबरदस्त लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझेंगे बात को? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हम लोग डालते हैं? रिएजेंट। हम लोग क्या करते हैं? रिएजेंट से रिएक्शन कराते हैं। और कभी कभी यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे रहता है आपका कैटलिस्ट। और जैसे ही ये हो जाता है तो आपका फिर से बन जाता है फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड। और साथ ही साथ आपका इधर निकल जाता है साइड प्रोडक्ट। और एक चीज मैं फिर से बता दूं कि वो सारे बच्चे जो चाहे झारखंड बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई के हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, या किसी भी बिहार बोर्ड के हो, या किसी भी बोर्ड के हो, आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये रिएक्शन आपको एकदम इतना मजेदार और इतना इंटरेस्टिंग और इतना आसान लगने लगेगा कि आप एग्जाम में देखते ही आप कंप्लीट कर दीजिएगा। तो पूरा वीडियो समझिएगा। सबसे पहले हम फिर बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद रिएजेंट। रिएजेंट में कभी कभी जो होगा आपका कैटलिस्ट रहेगा, और कैटलिस्ट के बाद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, और साथ में साथ कभी कभी साइड प्रोडक्ट बनेगा। और सबसे पहले, और अगर आप लोग कॉपी अगर कलम नहीं नहीं निकाले हैं, सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लें, क्योंकि हर एक चीज को अच्छे से लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक पहले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला हम बताना चाहते हैं आपको, सबसे पहला हम लोग बताना चाहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे ऊर्ज रिएक्शन का। ठीक है, कौन सा? ऊर्ज रिएक्शन। तो ऊर्ज रिएक्शन का नाम आप लोग सुने होंगे। ऊर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में अक्सर आपका 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऊर्ज रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। एकदम आराम से देखिएगा, देखिए घबराइएगा नहीं, मैं 4 से 5 वीडियो बना दूंगा, और 4 से 5 वीडियो को देखने के बाद कोई भी ना तो नेम ऑफ रिएक्शन छूटेगा, और ना ही आपका कोई कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन छूटेगा। बस लगातार वीडियो देखना है, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी देर हो लगे, सारा कवर हम कर देंगे। तो सबसे पहले आरएक्स लेंगे। आरएक्स का मतलब होता है, देखिए एकदम समझिएगा, आर मतलब एल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। आर मतलब एल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। अगर आप नहीं भी याद करते हैं तो आपके दिमाग में मैं घुसा दूंगा, आपके दिमागवा में घुस जाएगा, और घुस जाएगा तो आपका याद रह जाएगा हमेशा के लिए। आर मतलब एल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। आर मतलब एल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड। उम्मीद है आ रहा होगा। और आना ही है, आना ही है, मैं बता रहा हूं ना, आना ही है। पूरे भारत में तहलका मचाने वाला एकमात्र टीचर बीडी, हमेशा रहता हूं रेडी। तो आर मतलब एल्काइल, एक्स मतलब हैलाइड, आर मतलब एल्काइल। चलिए समझ, बार बार बोलते रहेंगे क्या? तो जैसे ही हम लोग Na के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और किसका प्रेजेंस में? ड्राई ईथर का। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर। तो इसको लिखना कैसे है? अब आपको लिखना कैसे है? पहले तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ऊर्ज रिएक्शन, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऊर्ज रिएक्शन। आपको लिखना कैसे है? व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर ही क्यों लगता है, ये सब भी एक्सप्लेनेशन करेंगे अगर आप लोग मेरा वीडियो को देखेंगे। और अच्छा लगने पे जरूर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे चीज को, एक एक चीज को कवर करूंगा। लेकिन क्या करते हैं आप लोग, वीडियो देखने के बाद स्किप कर देते हैं तुरंत। पूरा वीडियो देखिए, मजा आने वाला मेरे दोस्त। तो आरएक्स यानी एल्काइल हैलाइड जब हम लोग सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो मैं बता दूं, सोडियम होता है प्लस, सोडियम होता है प्लस, और एक्स होता है माइनस, आर होता है प्लस। अभी देखिए समझिएगा, ये सब मत सोचिए कैसे बताए, पहले ये सोचिए कि इस तरह का आपको जानना है।
तो हम लोग जानते हैं कि प्लस अट्रैक्ट करता है माइनस को, तो आपका क्या हो जाएगा, उधर आपका बन जाएगा साइड प्रोडक्ट के रूप में NaX। समझिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, R बना, आपका R ये हुआ, लेकिन जैसे ही R कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, R इज एल्काइल ग्रुप ओनली, तो R जब कंपाउंड नहीं होता है तो एक R अगर हम और लगा दें तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है, आर आर कंपाउंड होता है, आर एच कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब उम्मीद है समझ में आ गया। और आर आर जैसे ही बना तो इसको कहते हैं एल्केन। तो हम इस रिएक्शन को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्केन इज फॉर्म। कैसा लगा दोस्त? और अगर आप दोस्त नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं, मैं उन सभी स्टूडेंट्स और 12 और 11 के बच्चे हैं जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, मैं सभी से कहना चाहता हूं, क्या आपको समझ में नहीं आता, किस तरह का टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे, अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उम्मीद है समझ में जैसे आ गया होगा। अब इस पर एग्जाम्पल हम लेकर के ट्राई करेंगे कि हम समझ पाए या नहीं। तो आर की जगह हम ले लेंगे CH3, एक्स का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप, यानी इसके जगह हम Cl ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? एक्स का मतलब होता है, एक बार मैं फिर से बता दूं थोड़ा सा, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप के अंदर में आप आर के जगह CH3 ले सकते हैं, आर के जगह C2H5 ले सकते हैं, आर के जगह आप C3H7 ले सकते हैं, आर के जगह आप C4, आप मेरे साथ बोलिए C4H9 ले सकते हैं, आर के जगह हम C5 तो H11 ले सकते हैं। मतलब आपको मेरे साथ बोलना, एक सीखे तो दूसरा अपने आप आपको ये बताना होगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि आर क्या लेना है। अब दूसरा चीज एक्स, बार बार आपका आर आएगा तो आर दिमाग में आपका सेट हो जाना चाहिए। एक्स की जगह हम ले सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आप हमेशा लीजिएगा, ज्यादातर केस में हम क्लोरीन ही लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका CH3Cl और प्लस, जैसे यहाँ पे आपका एरो पे हम Na दे दें और ड्राई ईथर, तो आप बना के प्रयास कीजिए कि क्या बनेगा। चलिए मेरे साथ बोलिए, तो N और Cl क्या निकल गया आपका NaCl। कहीं दिक्कत हुआ क्या? दूसरा, आप जैसे इस CH3 हुआ, अकेले ये CH3 कोई कंपाउंड नहीं होता, जैसे ही आप CH3 लगा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इथेन, और इसी को हम ठीक करके लिख सकते हैं C2H6। यानी जैसे ही एल्काइल हैलाइड में आपका मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड को जैसे ही सोडियम के साथ ट्रीट कर देते हैं आपका इथेन बन जाता है। तो ये क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे सूरज बाबा बोलते होंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी तरह ये खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जरूर आपको एक बार दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो ये बात भी आपको बताना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार वो सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे जो खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट है। और मेरा तो डायलॉग आप समझते ही, खतरनाक खतरनाक इंपॉर्टेंट, वैसा वैसा मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता हूं। चलिए इसी बात पे दूसरा नंबर, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जो बराबर आपको देखने को मिलेगा, और रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या आपको मिलेगा, रोजेनमुंड रिएक्शन। और ये रोजेनमुंड रिएक्शन अभी 12th के लिए इंपॉर्टेंट, अभी सिर्फ हम 12th को फोकस कर रहे हैं। जो बच्चे अभी एग्जाम देंगे 12 का, उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि वो रिएक्शन आपका फटाफट बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, और इंडिया के कोई भी टीचर आपको कुछ नहीं करवा सकते हैं। चलिए रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या बोलता है, आपका ले लेंगे आपका एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का हम लोग जानते हैं कि एसिड क्लोराइड ये RCOCl, ये ग्रुप कहलाता है एसिड क्लोराइड ग्रुप। जैसे ही एसिड क्लोराइड को हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्रेजेंस यहाँ पे भी क्या होता है, PD/BSO4 हिट कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, H और Cl, देखिए H हमेशा अट्रैक्ट होता है Cl की ओर, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, इधर साइड प्रोडक्ट के रूप में आपका HCl निकल जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? दिक्कत है तो वो भी बात बताना। देखिए फिर से H और Cl को अट्रैक्ट करेगा HCl, तो आपका यहाँ पे ग्रुप क्या बचा, RCO ना, क्या बचा, RCO। अब इस Cl जैसे ही निकला तो उसकी जगह एक ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका आ जाएगा। तो हम इसको ठीक से लिख सकते हैं, RCOH ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम जब लिखेंगे तो लिखेंगे RCHO।
क्लियर? बात समझ रहे हैं? अच्छे से समझिएगा। देखिए अच्छा से नहीं समझिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसी को हम अच्छे से लिखेंगे तो आर और सी डबल बॉन्ड ओ, इसका मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और साथ में क्या होगा Cl अब प्लस H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा PD बाय BSO4, और हिट कर देते हैं तो देखिए एक बार और बढ़िया समझा देता हूं। H2 को जब तोड़ते हैं तो एक H में सिंगल H सिंगल बॉन्ड H, जैसे ही ये H और ये Cl निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा HCl। एकदम ईमानदार, डरना नहीं है। मेरा डायलॉग है ना, डरना नहीं है, करना है। डरना नहीं, करना है। मैं हमेशा देखिए वो राजा सर का मैथमेटिशियन जो बनाते, जो राजस्थान के न्यून क्लासेस, कितना मस्त बोलते हैं यही डायलॉग कि डरना नहीं है, करना है। तो डरना नहीं है आपको H और Cl HCl, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका जैसे हो गया R C डबल बॉन्ड O, देखिए Cl निकला, कोई दुनिया में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। अगर वह खाली हुआ है तो उसका कोई स्थान लेगा। अगर आप राजा हैं तो राजा अगर मर गया तो राजा का स्थान कोई लेगा, लेकिन राजा कभी खाली नहीं हो सकता। अगर पीएम अभी हैं तो बाद में भी कोई पीएम आएंगे, लेकिन पीएम का जगह खाली नहीं रहना चाहिए, ये दुनिया चलता रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे Cl हट गया तो इसके जगह क्या आएगा, देखिए एक H यहाँ पे तुरंत ढाई उसका स्थान लेगा, ढाई। समझ रहे हैं ना? थोड़ा मजाक बहुत कर देते हैं तो आप मजाक में मत लीजिएगा, सारा चीज अच्छे से पढ़ना है, अंदर ढलाई कर देंगे आपका हम। तो इसका मतलब RCHO, इसी को क्या कहेंगे हम, एल्डिहाइड बना लेते हैं। इससे हमारा क्या बनता है, इस रिएक्शन से एल्डिहाइड बनता है। उम्मीद है ऊर्ज रिएक्शन समझ में आया होगा, और रोजेनमूड रिएक्शन अभी हम समझा ही रहे हैं। हर कम से कम 5 रिएक्शन हम एक दिन में लाएंगे। कितना रिएक्शन? 5 रिएक्शन, 5 करके हम 4 दिन का 4 क्लास लेंगे तो 20 रिएक्शन आपका धोआ जाएगा, और एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको दिखेगा, चाहे वो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आएगा, चाहे व्हाट हैपेंस में आएगा, चाहे आपका नेम ऑफ रिएक्शन में आएगा। और देखने के बाद छू मंत्र आपका क्वेश्चन देखते ही बना देंगे। अब इसको ट्रिक से हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल लेके बनाएंगे। और मैंने पहले बता चुका हूं कि आर के जगह आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्माइल क्लोराइड होता है, H ले सकते हैं। आर के जगह जैसे ही H ले लेंगे तो HCOCl, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। मैं सब चीज बता दूंगा, हड़बड़ाना नहीं है आपको। फॉर्माइल क्लोराइड, और जैसे ही हम H2 के साथ रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा PD BSO4 जरूर देखिएगा। जैसे ही हम लोग हिट कर देते हैं तो अभी आप बना के देखिए मेरे साथ, तो H और Cl निकल गया क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, HCl हो गया। अब आराम से इसको देख के लिखना है HC डबल बॉन्ड OH, और ये आप जानते हैं इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है इसका नाम? फॉर्मेल्डिहाइड। उम्मीद करते हैं एकदम एकदम धस रहा होगा आपके दिमाग में। एकदम एक एक चीज को मैं तोड़ तोड़ के समझा के बताऊंगा। डरना नहीं है, करना है, लड़ना है, मरना नहीं है, मारना भी नहीं है। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल, अगर एक से समझ में नहीं आता होगा तो हम ले लेंगे CH3COCl। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम है, मेरे साथ बोलिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, और मेरे साथ नहीं बोलिएगा तो अपने साथ बोलिए ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2 और साथ ही साथ हो जाएगा PDBSO4। जैसे ही हो जाएगा तो आप आराम से मेरे साथ बनाइए CH3COO और यहाँ पे H और प्लस HCl। अब टकाटक बनना आपका शुरू हो गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करेंगे नहीं बनेगा, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे नहीं बनेगा, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे नहीं बनेगा, चौथा बार ऐसा नहीं हो सकता कि आपका नहीं बनेगा। तो लगातार बनाते रहना है। 2 रिएक्शन अभी बता चुके हैं, एकदम उतार लेना है। इसको कैसे एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं एक बार, कि when acid chloride is treated with hydrogen, आराम से सुनिएगा, लिखिएगा। When acid chloride is treated with hydrogen in presence of PD by BSO4, then aldehyde is formed. Then aldehyde is formed. This reaction is called Rosenmund reaction. एकदम अच्छे से लिखिएगा। देखिए स्टेटमेंट जब भी लिखेंगे एकदम जबरदस्त लिखें, और जबरदस्त वही होते हैं जो मस्त होते हैं, और मस्त होने वाले ही जबरदस्त होते हैं। तो मेरे साथ बोलिए बीडी, आप रहिएगा रेडी। तो चलिए इसी बात पर दूसरा रिएक्शन भी आपका नेम ऑफ रिएक्शन समाप्त हुआ। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए अगर नहीं आ रहा होगा तो आप जरूर बताइएगा, और आ रहा होगा तो बहुत खुशी की बात है कि आपको आ रहा है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आपका है खतरनाक, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। C2 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। समझिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। और एक चीज मैं बार बार ये मैं कहना चाहता हूं कि हम कैसे ले लेते हैं या आप क्यों नहीं ले पाते हैं, आप रिएक्शन क्यों नहीं करवा पाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप तो वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखने के बावजूद भी आपसे अगर नहीं हो पाता तो क्यों नहीं हो पाता, इसका कारण है कि आप उस चीज को 3 बार 4 बार नहीं बनाते हैं। एक ही रिएक्शन को 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार बनाते रहिए। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है इस दुनिया में, आपसे परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उस 3 बार 4 बार 5 बार आप लोगों ने बनाया। तो उम्मीद करते हैं हर एक बात को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक ले लेते हैं एग्जांपल हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का, पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें लेना क्या पड़ता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लेना पड़ता है एमाइड। ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले जानिएगा उर्ज रिएक्शन में क्या लेना होता है, एल्काइल हैलाइड। एकदम लिखिएगा बढ़िया से, उर्ज रिएक्शन में लेना होता है एल्काइल हैलाइड। क्या लेना होता है, एल्काइल हैलाइड। फिर क्या बोल रहे हैं, उर्ज रिएक्शन में क्या लेना होता है, जैसे आप जानिएगा लेना क्या है तभी तो आप बनाइएगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का पता नहीं, प्रोडक्ट बनाना शुरू तो नहीं बनेगा ना। सबसे पहले समझना होता है कि क्या बनाना है, क्या लेना है, कैसे करना है, सब चीज समझ में आएगा तभी तो आपको ये बात समझ में आएगा। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको जानना होगा कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या लेते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट इसको हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट यहां नहीं बोलेंगे, हम लोग पहले बोल चुके हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एमाइड है। ये क्या है, एमाइड। एमाइड किससे हम ट्रीट करेंगे, Br2 के साथ ट्रीट करेंगे। और हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो हम ट्रीट करेंगे NaOH, एक बेस ले लेंगे। बेस के रूप में हम लोग या तो NaOH लेंगे या तो KOH लेंगे। फिर ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। फिर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो बेस लेना है या तो NaOH होना चाहिए या तो KOH होना चाहिए। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, हाँ, चेहरे नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है। तो चलिए सबसे पहले बोल रहे हैं ये क्या है आपका एमाइड। ये क्या है, एमाइड। किसके साथ ट्रीट करना है, ब्रोमीन और एक बेस के साथ ट्रीट करना है। क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा इधर आपका ये ग्रुप खत्म, ये खत्म, तो क्या बन जाएगा RnH2। साथ में क्या बनेगा, देखिए यहां से आपका N, यहां से Na और यहां से आपका Br, यहां से ये भी होगा तो NaBr प्लस यहां से देखिए Na और यहां से CO, तो ऑटोमेटिक NaCO वाला क्या होता है Na2CO3, और साथ ही साथ हमेशा क्या बनता है H2O। तो साइड प्रोडक्ट को आपको 3 बार 4 बार एक बार देख लीजिएगा कि Na वाला में क्या बनता है NaBr, अगर यहाँ K रहता तो KBr K2CO3 और साथ ही साथ H2O। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं इसको अच्छे से बताना चाहता हूं। When amide treated with bromine and a base then amine is formed या amine is formed. This reaction is called Hofmann bromide reaction. एकदम समझिएगा, देखिए मैं एकदम आपके दिमाग में लोड देना चाहता हूं कि आप लोड ले ही सकें। वायरस को निकालें, इस रिएक्शन को घुसाएं, वायरस को निकालें, इस रिएक्शन को घुसाएं। एकदम सिंपल है, इंटर आपके दिमाग में जाएगा। when amide is treated with bromine and NaOH या बेस हम लोग सीधे बोल सकते हैं, when amide is treated with bromine and base then या in presence of base भी कभी कभी लिखा जाता है। फिर से बोल रहे हैं, when amide is treated with bromine in presence of base then amine is formed. This reaction is called हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और हिंदी वाले बच्चे एकदम सिंपल है, जब एमाइड को ब्रोमीन के साथ NaOH की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कराते हैं तो एमाइन का निर्माण होता है। इस प्रतिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड प्रतिक्रिया कहते हैं। हिंदी वाले हिंदी की तरह समझे, अंग्रेजी वाले इंग्लिश वर्जन वाले इंग्लिश वर्जन की तरह समझे। मैं हर वर्जन को समझा सकता हूं, इंग्लिश हिंदी सब चीज तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एमाइड ग्रुप में क्या हो जाता है, एमाइन ग्रुप, और ये कौन चेंज करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सा करता है चेंज, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आएगा एक एग्जांपल लेके, हमेशा बोलते एक एग्जांपल से समझना है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा आपका R के जगह CH3CO, यही वाला रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस Br2 प्लस NaOH, और इसको आपको बनाना है। फिर इसी को दूसरे तरह से भी लिख सकता है, CH3CONH2 और एरो पे ही दे देगा Br2 और बाय NaOH यहाँ पे दे देगा। तो आपको यही समझना है कि कौन सा रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। रिएक्शन को पकड़ना भी एक कौन सा रिएक्शन है, जैसे ही देखते हैं आप पकड़ में आ जाता है। तो आप मेरे साथ बनाइए, क्या बनेगा R के जगह क्या है CH3,
क्या लगेगा NH2, साथ में इधर आपका बन जाएगा NaBr प्लस Na2CO3 और प्लस क्या बन जाएगा H2O। तो 3 बार 4 बार जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो पूरा उम्मीद है कि आप रिएक्शन देखते ही फटाफट बना लेने लगिएगा, और इसको इतना बार प्रैक्टिस करना कि आपके दिमाग में इंटर कर जाए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आप भी और भी एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं, आर की जगह चेंज करके। ओके, समझ में आ रहा होगा। चलिए 2 क्वेश्चन, तीसरा नंबर भी आपका, ये तीसरा नंबर था, ठीक है। ये क्या है आपका तीसरा नंबर था। मैंने बोला ना 5 हम बताएंगे ताकि वीडियो लंबा ना बने और आपको भी मन लगे देखने में, ये नहीं कि पूरा लंबा बना दे और आपको देखने में भी मन नहीं लग रहा है। तो चलिए एक दिन में 5 काफी है, या 4 ही ले लेते हैं। अगर बोलिएगा 4 ही लेंगे, 4 करके 5 वीडियो हम इसका बना देंगे। आज का पहला पार्ट 1 है। तो चौथा नंबर जो है वो है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो एग्जाम में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे कार्बाइल एमीन रिएक्शन में देख रहे हैं कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या लेते हैं, अब हम लोग बना चुके हैं एमाइन। क्या बना दिए? एमाइन। तो यहाँ पे एमाइन ही लेते हैं, एमाइन का ही रिएक्शन है। जब एमीन या एमाइन किसके साथ क्लोरोफॉर्म, आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये उन सभी विद्यार्थियों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रखते हैं। आपको बेसिक पता नहीं होगा और डायरेक्ट वीडियो देखिएगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप बहुत विद्वान हैं या तो बहुत अच्छे हैं, समझ गए। तो कहीं ना कहीं आपको जानना होगा थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें, और बेसिक चीज भी नहीं अगर आता होगा तो फिर हम है ना बताने के लिए, मैं आपको बेसिक चीजों को भी बताते चला जाऊंगा। अगर आप बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा 2 क्लास का, एक एरोमेटिक का, एक एलिफेटिक का। ओके, तो चलिए आप लोग जितना ज्यादा पूरे देश भर में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि ये उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंग्लिश वर्जन से बिलोंग करते हैं, और हिंदी वाले भी विद्यार्थी इनको देख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करना है तो एमाइन, क्लोरोफॉर्म और आपका एल्कोहलिक KOH का KOH या आपका वही NOH जो भी रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही हम लोग इस रिएक्शन को कराएंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या कहलाएगा? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। मेरे साथ बोलिए, कौन सा रिएक्शन? सुनाई नहीं दे रहा है? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कार्बाइल एमीन रिएक्शन। एमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ किसके प्रेजेंस में? एक बेस को अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक बेस हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग बनाएंगे क्या बन जाएगा इससे? क्या बन जाएगा? याद आ रहा होगा, जो पढ़े होंगे याद आ रहा होगा ना, याद आ रहा होगा, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। याद आ रहा है ना, आइसोसाइनाइड बनता है। और साथ में क्या बनता है? KCl बनता है प्लस H2O। बैलेंस आप करते रहिएगा, बैलेंस करने आता है ना, वो भी सिखा देंगे। मेरा वीडियो देखते रहिएगा, एकदम सब सिखा देंगे हम। केमिस्ट्री का पूरा हर एक चीज को हम समझाते हैं, और इतने अच्छे में समझा देंगे, इतने अच्छे में समझा देंगे कि आपको कभी केमिस्ट्री का किसी अन्य टीचर के पास जाना ही नहीं पड़े। मैं पढ़ाता हूं बेहतरीन और बना देता हूं। आप रोज रोज क्लास को गिन गिन के पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। क्लास को गिनिए और पढ़ते रहिए। विक्रम ट्यूटर BD, जहाँ पे मैं देता हूं बेहतरीन नॉलेज, ओनली नॉट इन केमिस्ट्री, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं बताऊंगा आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज के साथ। बस देखते रहना है वीडियो। कार्बाइल एमीन रिएक्शन को अभी चल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? व्हेन एमाइन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH देन आइसोसाइनाइड इज फॉर्म। दिस इज आइसोसाइनाइड। क्या है ये? आइसोसाइनाइड। और हिंदी वर्जन वाले बच्चे घबराए नहीं, प्रैक्टिस करें। क्या करेंगे? फिर से बोल रहे हैं, जब एमीन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ प्रतिक्रिया करता है या करती है, जो भी लिखेंगे, तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। इस प्रतिक्रिया को कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रतिक्रिया को कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रतिक्रिया को कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं बताता हूं एग्जाम्पल। आर की जगह मैंने क्या बोला? एग्जाम्पल लीजिए। आर की जगह हमेशा लिया कीजिए CH3NH2 अब प्लस CHCl3 और प्लस एल्कोहलिक KOH। चलिए, कॉपी कलम रखना नहीं है, लिखना है, और खुद लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे, आर के जगह क्या है? CH3,
क्या बनेगा NC, क्या बनेगा KCl, क्या बनेगा H2O। मजा आ गया ना बनाने में, देखते ही मजा आ गया ना। इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस तरह का रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं इस तरह की वीडियो को आपको देखने के बाद कोई भी नेम ऑफ रिएक्शन आपका छूट नहीं पाएगा और साथ ही साथ आप कंप्लीट कर पाएंगे किसी भी एग्जाम को अच्छे तरह से। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के जबरदस्त वीडियो को देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को फॉलो करते रहें। यहाँ पे मैं देता हूँ केमिस्ट्री का जबरदस्त वीडियो, और कौन ऐसा चीज इसमें जो आया जो आप प्रैक्टिस करने के बावजूद भी आप सॉल्व नहीं कर पाए, उसको मैं और तोड़ के और मरोड़ के और मस्त बना करके मैं वीडियो लेते आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप क्या मेरे वीडियो में देखना चाहते हैं जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।